आप सभी भाइयों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। बारिश की हल्की बूंदें हॉस्टल की पुरानी खिड़कियों से टकरा रही थीं। रात के करीब 1 बजे थे। पूरा हॉस्टल ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन रूम नंबर 217 में हमेशा की तरह महफिल जमी हुई थी। भाई, कोई भूत वाली स्टोरी सुनाओ ना, रवि ने मैगी का कप हाथ में पकड़ते हुए कहा। अबे चुप, पिछली बार तेरी स्टोरी सुनकर मैं वॉशरूम अकेला नहीं गया था, अमन ने तकिया फेंकते हुए जवाब दिया। कमरे में 5 दोस्त थे, रवि, अमन, समीर, गोलू और कबीर। सब अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन हॉस्टल ने उन्हें परिवार बना दिया था। उस रात बिजली बार बार जा रही थी, पंखा रुकता, फिर अचानक चल पड़ता। बाहर कॉरिडोर में लगी ट्यूब लाइट आधी जल रही थी, आधी बुझी। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर धीरे धीरे किसी ने दस्तक दी। सब चुप। इस टाइम कौन होगा? समीर ने डरते हुए पूछा। अमन ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस लंबा खाली कॉरिडोर और दूर से आती हवा की आवाज। भाई, मजाक मत करो, गोलू की आवाज कांप रही थी। दरवाजा बंद करके सब वापस बैठ गए। माहौल थोड़ा अजीब हो चुका था। तभी कबीर बोला, तुम लोगों को पता है, इस हॉस्टल के पीछे जो पुराना ब्लॉक बंद पड़ा है ना, वहां पहले एक स्टूडेंट रहता था। अबे शुरू हो गया। रवि हंसने लगा, लेकिन कबीर इस बार सीरियस था। सुना है एग्जाम के टाइम वो पूरी रात पढ़ता रहता था, एक दिन अचानक गायब हो गया। तब से रात में कोई कोई उसकी आवाज सुनता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक फिर वही आवाज, ठक ठक। इस बार दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। समीर तो लगभग रोने वाला था। धीरे धीरे अमन आगे बढ़ा। उसने दरवाजा पूरा खोला और सामने जो था उसे देखकर सब 5 सेकंड तक शांत रहे। फिर पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। बाहर वार्डन खड़ा था, हाथ में टॉर्च और चेहरे पर गुस्सा। रात के 1 बजे मैगी पार्टी चल रही है। कल सबके पेरेंट्स को कॉल करूं क्या? उसके पीछे गोलू का इलेक्ट्रिक केटल पड़ा था, जो किसी ने कॉरिडोर में छुपाया था। उस रात सबको वार्निंग मिली, लेकिन जब वार्डन चला गया तब फिर वही हंसी, वही मजाक शुरू हो गया। करीब 3 बजे सब छत पर चले गए। बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ था, पूरे शहर की लाइट्स दूर चमक रही थीं। कोई भविष्य की बातें कर रहा था, कोई अपने क्रश की, कोई प्लेसमेंट की टेंशन में था। और तभी रवि धीरे से बोला, यार, पता नहीं आगे लाइफ में क्या होगा, लेकिन ये रातें कभी नहीं भूलेंगे। सब कुछ पल भर के लिए शांत हो गया, क्योंकि अंदर ही अंदर सब जानते थे, एक दिन ये हॉस्टल छूट जाएगा, ये कमरे किसी और के हो जाएंगे, लेकिन ये दोस्त, ये मैगी वाली रातें, ये बेवजह की हंसी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाएंगी। उस रात के बाद रूम नंबर 217 पूरे हॉस्टल में फेमस हो गया था। किसी को नोट्स चाहिए हो, मैगी चाहिए हो, या बस दिल की बातें करनी हो, सब वहीं आ जाते। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। दिसंबर का महीना था। ठंड इतनी कि सुबह नहाने का नाम सुनते ही आत्मा कांप जाए। सेमेस्टर एग्जाम आने वाले थे और पूरे हॉस्टल में अचानक पढ़ाई वाला माहौल बन चुका था। जो लड़के पूरे साल भाई अटेंडेंस मैनेज हो जाएगी बोलते थे, वही अब लाइब्रेरी में सीट रिजर्व कर रहे थे।
उस रात करीब 2 बजे रवि और अमन नोट्स लेकर पढ़ रहे थे। समीर किताब खोलकर सो चुका था। गोलू हीटर के सामने बैठकर बिस्किट खा रहा था। तभी कबीर तेजी से कमरे में आया। भाई लोग, नीचे गार्ड रूम के पास कोई लड़का बैठा रो रहा है। सबने उसे देखा तो अमन ने कहा, भाई मैंने उसे पहले कभी हॉस्टल में नहीं देखा। कमरे का माहौल फिर थोड़ा सीरियस हो गया। रवि और अमन नीचे गए। गार्ड रूम के बाहर एक लड़का अकेला बैठा था। हुडी पहनी हुई, सिर झुका हुआ। भाई ठीक हो? रवि ने पूछा। उस लड़के ने धीरे से सिर उठाया। आंखें लाल थीं। आज पहली बार घर से दूर आया हूं। उसकी आवाज सुनकर सब समझ गए नया स्टूडेंट था। उसका नाम था आदित्य। वो दूसरे शहर से आया था और उसी दिन हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। पहली रात, नया माहौल, कोई दोस्त नहीं, ऊपर से घर की याद। अमन उसके पास बैठ गया। चल भाई, रूम 217 चलते हैं। वहां अकेला रहने का ऑप्शन नहीं मिलता। कुछ देर बाद आदित्य भी उसी कमरे में बैठा था। पहले चुप था, फिर धीरे धीरे हंसने लगा। गोलू ने उसे मैगी दी। समीर ने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दे दिया और कबीर ने क्लासिक डायलॉग मारा। हॉस्टल में 2 चीजें फ्री मिलती हैं, डिप्रेशन और दोस्ती। लकी हुए तो दूसरी वाली ज्यादा मिलती है। सब हंस पड़े। दिन बीतते गए। अब रूम 217 में 6 लोग हो चुके थे। आदित्य धीरे धीरे सबका सबसे करीबी दोस्त बन गया। वो गिटार बहुत अच्छा बजाता था। हर रात टेरेस पर मिनी कॉन्सर्ट होने लगा। कभी पुराने गाने, कभी हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स, कभी रैंडम रैप। पूरा हॉस्टल उनकी आवाज सुनता था। फिर आया फेयरवेल वीक। अचानक सबको एहसास होने लगा कि ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। प्लेसमेंट लग चुके थे। कुछ लोग घर लौटने वाले थे, कुछ दूसरे शहर जाने वाले थे। उस रात सभी आखिरी बार टेरेस पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। आदित्य गिटार बजा रहा था और रवि आसमान देखते हुए बोला, यार, शुरुआत में ये हॉस्टल जेल लगता था, अब घर से ज्यादा अपना लगता है। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस बार सबकी आंखें थोड़ी नम थीं। तभी नीचे से वार्डन की आवाज आई, ओए 217 वालों, फिर छत पर बैठे हो? और अगले ही पल पूरी टेरेस हंसी से गूंज उठी। FAREWELL के बाद हॉस्टल पहले जैसा नहीं रहा था। कॉरिडोर वही थे, कमरे वही थे, लेकिन आवाजें कम हो गई थीं। कुछ रूम्स खाली पड़े थे। कुछ दोस्तों के बेड्स अब हमेशा के लिए सजे रह गए थे। रूम नंबर 217 में अब सिर्फ रवि, अमन और आदित्य बचे थे। एक रात तीनों चुपचाप बैठे थे। ना कोई मजाक, ना लाउड म्यूजिक, बस खिड़की से आती ठंडी हवा और टेबल पर रखी आधी बची चाय। तभी अमन बोला, यार रिमेंबर पहली रात जब वार्डन ने पकड़ लिया था? तीनों हंस पड़े। फिर अचानक आदित्य ने कहा, चलो आज एक काम करते हैं। क्या? पूरे हॉस्टल की आखिरी नाइट एडवेंचर। रवि की आंखें चमक उठीं। मतलब? आदित्य मुस्कुराया। आज रात 3 बजे पूरा हॉस्टल एक्सप्लोर करेंगे। रात के 3 बजे पूरा हॉस्टल सो चुका था। तीनों धीरे धीरे रूम से निकले। कॉरिडोर में हल्की येलो लाइट जल रही थी। सबसे पहले वो गए पुराने कॉमन रूम में।
वहीं जहां कभी इंडिया पाकिस्तान मैच देखने पूरा हॉस्टल इकट्ठा होता था, अब वहां सिर्फ टूटी कुर्सियां और बंद टीवी पड़ा था। यही गोलू चिप्स गिराकर भाग गया था। रवि हंसते हुए बोला। फिर वो लाइब्रेरी गए, वही लाइब्रेरी जहां एग्जाम के समय लोग किताबों से ज्यादा स्ट्रेस लेकर बैठते थे। अमन ने एक पुरानी डेस्क पर लिखा देखा, बैच 2025 लेजेंड्स नेवर डाई। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गए। अब बचा था हॉस्टल का सबसे फेमस प्लेस, पुराना बंद ब्लॉक सी। वही जगह जिसकी गोस्ट स्टोरीज पूरे हॉस्टल में फेमस थीं। गेट आधा खुला था, अंदर अंधेरा। भाई वापस चलते हैं, अमन ने धीरे से कहा। अब आए हैं तो देखेंगे भी, आदित्य बोला। तीनों मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन करके अंदर गए। दीवारों पर पुरानी राइटिंग्स थीं। कुछ टूटे बेड्स पड़े थे। हवा चलने से खिड़कियां अपने आप हिल रही थीं। अचानक ऊपर से किसी चीज गिरने की आवाज आई। धड़ाम। तीनों जम गए। कौन है? रवि चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फिर फुटस्टेप्स सुनाई दिए, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते हुए। एक शैडो सामने आई और अगले ही पल, अबे तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? तीनों ने डर के मारे पीछे छलांग लगा दी। फ्लैशलाइट सीधी सामने पड़ी और फिर पता चला वो कोई भूत नहीं था, वो था गोलू। हाथ में चिप्स का पैकेट, कंधे पर ब्लैंकेट और चेहरे पर वही पुरानी बेवकूफ वाली स्माइल। भाई तू? रवि चिल्लाया। प्लेसमेंट के बाद घर गया था ना? अमन ने पूछा। गोलू हंस पड़ा। कल रात वापस आया, सोचा सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम लोग तो खुद हॉरर मूवी बन गए। तीनों ने उसे गले लगा लिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पुराना समय वापस आ गया हो। लेकिन तू यहां ब्लॉक सी में क्या कर रहा था? आदित्य ने पूछा। गोलू थोड़ा चुप हुआ, फिर बोला, असल में मैं आखिरी बार हॉस्टल को फील करना चाहता था। उसकी आवाज इस बार मजाक वाली नहीं थी। शायद दोबारा कभी यहां आना ना हो। चारों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उन्होंने वहीं पुराने हॉल में बेडशीट बिछाई, मोबाइल पर पुराने फोटोज देखने लगे। पहली फ्रेशर्स पार्टी, कैंटीन फाइट्स, बर्थडे बम्स, एग्जाम वाली स्लीपलेस नाइट्स। हर फोटो के साथ एक नई हंसी निकल रही थी। तभी रवि को एक पुरानी डायरी मिली, धूल से भरी हुई। कवर पर लिखा था, हॉस्टल मेमोरीज। अंदर हर बैच के स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ लिख कर गए थे। किसी ने अपना हार्ट ब्रेक लिखा था, किसी ने दोस्ती की कहानी, किसी ने बस इतना लिखा था, अगर लाइफ दोबारा मिली तो हॉस्टल फिर यही चाहिए। आदित्य ने डायरी के आखिरी पेज पर पेन रखा। कुछ लिखें। सबने एक दूसरे को देखा। फिर रवि ने लिखा, रूम 217। नॉइज ज्यादा था, लेकिन लोनलीनेस कभी नहीं थी। नीचे चारों ने अपने नेम्स लिख दिए। सुबह होने लगी थी। खिड़की से हल्की सनलाइट अंदर आ रही थी। बर्ड्स की आवाज आने लगी। चारों ब्लॉक सी की छत पर जाकर बैठ गए। पूरा शहर धीरे धीरे जाग रहा था और शायद पहली बार कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। तभी नीचे से फिर वही आवाज आई, 217 वालों। चारों ने नीचे देखा। वरदान खड़ा था। सुबह के 5 बजे छत पर पिकनिक चल रही है क्या? सब जोर से हंस पड़े।
और उसी हंसी के बीच एक और याद हमेशा के लिए बन गई। उस सुबह के बाद सब कुछ बदलने लगा। फेयरवेल खत्म हो चुका था। एक एक करके सब हॉस्टल छोड़ रहे थे, लेकिन जाने से पहले चारों दोस्तों ने डिसाइड किया, एक आखिरी रात रूम 217 में। रात 11 बजे पूरा हॉस्टल लगभग खाली हो चुका था। कॉरिडोर में अजीब सा सन्नाटा था। जहां पहले हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ हवा की आवाज थी। रूम 217 में चारों बैठे थे। गोलू चिप्स खा रहा था, रवि पुराने फोटोज देख रहा था, अमन खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, और आदित्य, वो अनयूजुअली चुप था। क्या हुआ भाई? रवि ने पूछा। आदित्य धीरे से बोला, तुम लोगों ने कभी नोटिस किया, हम हमेशा 4 लोग ही क्यों दिखते हैं फोटोज में? सब हंस पड़े। क्योंकि हम 4 ही हैं, आइंस्टाइन, गोलू बोला। लेकिन आदित्य सीरियस था। उसने अपना फोन निकाला। ये फोटो देखो। वो फोटो टेरेस वाली लास्ट नाइट की थी। चारों बैठे थे, लेकिन पीछे पानी की टंकी के पास एक और लड़का खड़ा था। धुंधला सा चेहरा, सफेद शर्ट और सीधा कैमरा की तरफ देखता हुआ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। ये कौन है? अमन की आवाज धीमी पड़ गई। मुझे लगा शायद कोई जूनियर होगा, आदित्य बोला। लेकिन उसने बाकी फोटोज भी खोले। कॉमन रूम, लाइब्रेरी, ब्लॉक सी, हर फोटो में वही लड़का कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। अब कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गोलू ने नर्वस होकर कहा, भाई प्रैंक मत करो। मैं प्रैंक नहीं कर रहा। आदित्य की आवाज कांप रही थी। तभी टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे, बहुत धीरे। चारों फ्रीज हो गए। रवि ने हिम्मत करके पूछा, कौन? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बस फिर वही आवाज, टक टक। अमन धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने हैंडल पकड़ा और जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन फ्लोर पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पड़ी थी। रवि ने फोटो उठाई। वो फोटो रूम 217 की थी। बहुत पुरानी, शायद 15-20 साल पहले की। फोटो में 5 लड़के खड़े थे। 4 के चेहरे साफ थे, लेकिन 5वें लड़के का चेहरा वही था जो उनकी हर फोटो में दिख रहा था। पीछे लिखा था, रूम 217 लास्ट नाइट 2008, और नीचे एक लाइन, हम में से एक कभी हॉस्टल छोड़कर नहीं गया। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। पंखा अपने आप बंद हो गया। लाइट ब्लिंक करने लगी, और तभी कॉरिडोर में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई बेयरफुट उनकी तरफ आ रहा हो। आवाज रूम 217 के बाहर आकर रुक गई। फिर दरवाजे के नीचे से किसी शैडो का साया दिखा। चारों की सांसें रुक गईं, और तभी बाहर से बहुत धीमी आवाज आई, दूर खोलो, मैं भी 217 का ही हूं। उसके बाद पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।